आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ केवल अधिवक्ता लड़ा था और उनके कुकृत्यों के, उनके गलत कार्यों का विरोध किया था, जिसकी वजह से आज देश आजाद हुआ है। और आज उसी आजादी के लिए हम जाने जाते हैं। जब भी कोई सरकार गलत काम करती है तो अधिवक्ता सड़क पर आ जाता है, जब भी पुलिस गलत काम करती है तो अधिवक्ता सड़क पर आ जाता है, जब भी एसडीएम डीएम गलत काम करते हैं, कमिश्नर गलत काम करते हैं तो अधिवक्ता सड़क पर आ जाता है, जब भी हमारे वहाँ जुडिशरी में गलत काम होता है तो अधिवक्ता उनके खिलाफ हड़ताल करता है, लिखता है। आज उसको आप बैन कर देंगे तो अधिवक्ता कहाँ जाएगा? फिर इसको भी तो आप चंगुल में ले लिए कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जब हम कुछ बोल नहीं सकते तो ऑटोनॉमस बॉडी कैसे हुई? और हम अगर कुछ बोल नहीं सकते हैं तो हम कोर्ट के ऑफिसर कैसे हुए? आप अधिवक्ताओं के अधिकारों को दबाना चाहते हैं। बीएनएस को लेकर के कोई हड़ताल नहीं होती है। नहीं, आप लोगों ने आवाज उठाया था। बीएनएस को लेकर के कोई हड़ताल नहीं होती। उसके ऊपर जब आवाज उठी तो हमारे जो शीर्ष नेता है उन्होंने कहा कि जरा इसको पढ़ लेने दीजिए, जरा इसको देख लेने दीजिए, जरा इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या गलत है ये देख लेने दीजिए, तब इस पर विरोध करिएगा। और वो पढ़ते लिखते रह गए और बीएनएस गवर्नमेंट ने पास कर दिया। तो फिर यही तो शंका है। तो यही शंका फिर गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ हम जो है इसको फिर इस बिल को अमेंड कर सकते हैं, इस बिल को देखेंगे, आप लोग तब तक हड़ताल वापस करिए। और हमारे शीर्ष नेता भी जो कह रहे हैं कि बिल हड़ताल वापस लीजिए, हम इसको देख रहे हैं। अरे आप क्या देखेंगे तब तक तो ये बिल पास हो जाएगा। आपको अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 1961 में सरकार ने संशोधन करने जा रही है और आपको बता दें कि इसके लिए पूरे देश में, प्रदेश में जो है अधिवक्ता विरोध पे है। आज बार काउंसिल ने हड़ताल किया है। गोरखपुर में भी आज अधिवक्ता रोड पे उतर के अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हमारे साथ बार काउंसिल के पूर्व मेंबर जो है मकसूदन त्रिपाठी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर सरकार के इस फैसले पे आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 में बना और इस एडवोकेट्स एक्ट को अमेंड करने के लिए इसके पहले भी जो सरकार थी वो अमेंडमेंट बिल लाई थी, लेकिन विरोध की वजह से वो बिल वापस हो गई। मौजूदा सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एडवोकेट्स एक्ट में अमेंड करना चाहती है। आप सभी लोग जानते हैं कि वकील एक स्वतंत्र पेशा है और 1961 एडवोकेट्स एक्ट जो है उससे यह एक ऑटोनॉमी बॉडी है जिसके तहत किसी सरकार या पॉलिटिकल लोगों का या किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और इसीलिए अधिवक्ता को कोर्ट का ऑफिसर कहा गया। एडवोकेट्स ऑफिसर कहा जाता है अधिवक्ता को कोर्ट का। लेकिन मौजूदा अमेंडमेंट जो ये सरकार करने जा रही है वो हमारी ऑटोनॉमस बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर ही बदल देना चाहती है। और स्ट्रक्चर बदल करके जैसे और ऑटोनॉमस बॉडी को अपने कब्जे में कर ली है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सेल टैक्स हो, ये सारे जो ऑटोनॉमस बॉडी थे आप देख रहे होंगे कि अब ये गवर्नमेंट के चंगुल से फंस चुके हैं। और जो गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है, वही ये लोग काम करते हैं। चाहे ईडी हो, ईडी का छापा वही पड़ेगा जहां विपक्ष के लोगों को दबाना होगा, सेल टैक्स का छापा वही पड़ेगा जहां विपक्ष के लोगों को दबाना होगा, और सीबीआई वही जाएगी जहां सरकार कहेगी। तो इसी तरह से एडवोकेट्स एक्ट में भी ये सरकार अमेंड कर रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर हमारे बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश की एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सदस्य मौजूद थे। हम लोगों ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ये इस बिल का विरोध करेंगे। और हम लोग 21 फरवरी को हम लोग वो विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था बार काउंसिल ऑफ यूपी, और 25 तारीख को न्यायिक कार्य से विरत करने का ये निर्णय लिया था। अच्छा, इस बिल का लगातार आखिर अधिवक्ताओं को इससे नुकसान क्या है, हानि क्या है, आखिर क्यों अधिवक्ता सड़क पे उतर रहे हैं? अब आप ये जानिए कि अगर कोई जज घूस लेता है, कोई एसपी या डीआईजी, आईजी या दरोगा घूस लेता है, वो गलत काम करता है, गरीबों को सताता है या जजमेंट गलत आता है, तो आप सभी जानते हैं कि समाज में जो
गलत काम होते हैं उसके खिलाफ अधिवक्ता खड़ा होता है और अधिवक्ता के अलावा कोई बोलता नहीं है। नेता सब ये चाहते हैं कि हम ऐसा बोलें कि हमको जनता वोट दे, लेकिन वकील इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। जो सही है वही अधिवक्ता बोलता है। आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का जो मामला आया था, वो अधिवक्ता ही उस एक्ट को चेंज किए और अधिवक्ता ने लड़ाई लड़ा और फिर वहां पाकिस्तान में लोग वो बहाली हुई। तो ऐसी परिस्थिति में अधिवक्ता जो है समाज के मैले कुचले लोगों को, जो गरीब हैं, उनकी आवाज उठाता है। वकील लड़ता किससे है? वकील लड़ता है तंत्र से, सरकार के तंत्र से, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो विधायिका हो, और चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, किसी कोई भी हो, जो भी तंत्र है उससे वकील लड़ता है। तो आप लोगों को डर लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं आपको अपने कब्जे में लेना चाहती है? नहीं, हमारे कब्जे में नहीं लेना चाहती। अब वकील अगर कोई जज घूस लेता है या वो बदमाशी करता है अदालत में, उसके मिसकंडक्ट करता है, या कोई एसपी डीआईजी आईजी किसी मैले कुचले के गरीब को सताता है, या डीएम कोई गलत ऑर्डर करता है, तो वकील अब खड़ा होकर के वकील के पास एक ही चारा था कि वो हड़ताल करता था। ये हड़ताल, ये अमेंडमेंट पूरी तरह से बैन कर दिया और ये कहा कि अगर आप हड़ताल करेंगे तो सेक्शन 35 के तहत आप लायबल होंगे, और सेक्शन 35 के तहत जब हम लायबल होंगे तो उस मिसकंडक्ट की वो इंक्वायरी होगी, और उसमें अब उसने प्रावधान ये कर दिया कि 3 लाख रुपए तक जुर्माना वकील को देना पड़ेगा। ये गलत हुआ है। हम किसी के आवाज को अपनी आवाज बना करके बोल नहीं सकते समाज में, जबकि अधिवक्ता, आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ केवल अधिवक्ता लड़ा था और उनके कुकृत्यों के, उनके गलत कार्यों का विरोध किया था, जिसके वजह से आज देश आजाद हुआ है। और आज उसी आजादी के लिए हम जाने जाते हैं। जब भी कोई सरकार गलत काम करती है तो अधिवक्ता सड़क पर आ जाता है, जब भी पुलिस गलत काम करती है अधिवक्ता सड़क पर आ जाता है, जब भी एसडीएम डीएम गलत काम करते हैं, कमिश्नर गलत काम करते हैं तो अधिवक्ता सड़क पर आ जाता है, जब भी हमारे वहां जुडिशरी में गलत काम होता है तो अधिवक्ता उनके खिलाफ हड़ताल करता है, लिखता है। आज उसको आप बैन कर देंगे तो अधिवक्ता कहाँ जाएगा? फिर इसको भी तो आप चंगुल में ले लिए कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं तो ऑटोनॉमस बॉडी कैसे हुई? और हम अगर कुछ बोल नहीं सकते हैं तो हम कोर्ट के ऑफिसर कैसे हुए? आप अधिवक्ताओं के अधिकारों को दबाना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी अधिवक्ताओं ने हड़ताल कई मामलों को लेकर किया था, सरकार ने अभी तक झुका नहीं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले पे भी सरकार कोई निर्णय लेगी? किस मामले में सरकार झुकी नहीं? अधिवक्ताओं ने जब हड़ताल किया था, जरा एक मामला बताइए। बीएनएस को लेकर आप लोगों ने आवाज उठाया था, लेकिन बीएनएस लागू हो गया। बीएनएस को लेकर के कोई हड़ताल नहीं हुई थी। नहीं, आप लोगों ने आवाज उठाया था। बीएनएस को लेकर के कोई हड़ताल नहीं हुई थी। उसके ऊपर जब आवाज उठी तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने कहा कि जरा इसको पढ़ लेने दीजिए, जरा इसको देख लेने दीजिए, जरा इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या गलत है, ये देख लेने दीजिए, तब इस पर विरोध करिएगा। और वो पढ़ते लिखते रह गए और बीएनएस गवर्नमेंट ने पास कर दिया। तो फिर यही तो शंका है। तो यही शंका फिर गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ, हम जो है इसको फिर इस बिल को अमेंड कर सकते हैं, इस बिल को देखेंगे, आप लोग तब तक हड़ताल वापस करिए। और हमारे शीर्ष नेता भी जो कह रहे हैं कि बिल हड़ताल वापस लीजिए, हम इसको देख रहे हैं। अरे आप क्या देखेंगे तब तक तो ये बिल पास हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मतलब आप लोगों की बात सुनी जाएगी फिर सरकार इसी तरह से? अगर हमारे अधिवक्ता डटे रहे इस लड़ाई के मैदान में, पीछे नहीं हटे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। कब कहां तक ये लड़ाई चलेगी? ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक बिल वापस नहीं हो जाता। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो उन्हें कितना सफलता हासिल हुआ है? वो पता है सबको कि जो अधिवक्ता नेता है उनके घर को गिराया जा सकता है, उनको चालान किया जा सकता है, फर्जी मुकदमे लगाए जा सकते हैं, उनको जेल में भेजा जाता है। ये सारी बातें जान करके अधिवक्ता लड़ रहा है, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। लड़ाई लड़ता रहेगा। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति आज बार काउंसिल से वार्ता करते हैं कि क्या उनकी रणनीति है। ऑल इंडिया बार काउंसिल से भी वार्ता होगी। आगे की जो भी रणनीति होगी वो। अरे सरकार के बातों पे और आश्वासन पे आपको भरोसा है? सरकार तो यही कह रही थी कि बीएनएस आप लोग देख लीजिए क्या अमेंडमेंट होना क्या नहीं होगा, उसको पास कर दिया। कहीं कुछ लिया? कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। सरकार क्या करती है आप देख नहीं रहे हैं। लोकतांत्रिक रूप से चुन के आई है सरकार। लोकतांत्रिक रूप से चुन कर तो आई है, वो तो पूरी जनता जान रही है, लेकिन खुलासा नहीं हो रहा है ईवीएम का। इसलिए सरकार चुनती चली जा रही है, जो चाहती वही करती है।
हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मकसूदन त्रिपाठी जी बात कर रहे थे। आपको बता दें कि आज गोरखपुर में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया है। कई मुद्दों को लेकर सरकार से टकराहट अधिवक्ताओं की लगातार देखने को मिलती आ रही पिछले कुछ सालों में, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए सरकार झुकती हुई नजर नहीं आ रही। अब इस मामले को लेकर देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। हालांकि अधिवक्ता अब पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है।